दोस्तों चाइना किस तरह पूरी दुनिया पर धाक जमा रहा है ये तो आप देख ही रहे होंगे। चाइना की बॉर्डर से लगभग 14 देश मिलती है और चाइना के लगभग 12 देशों के साथ बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट चलता है। और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना अपने पड़ोसी देशों को युद्ध की धमकी ही हमेशा देते रहता है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो सुपर पावर दुनिया में बनते फिरता है, लेकिन अमेरिका चाइना से अकेले पंगे लेने से भी डरता है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को बस चाइना के साथ जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तभी भारत की याद आती है। बस अमेरिका इसीलिए भारत के साथ मिलकर क्वाड एलायंस का निर्माण किया था ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। और अमेरिका क्वाड एलायंस को भी मिलिट्री एलायंस बनाना चाहता था नेटो के तर्ज पर, यानी कि नेटो के किसी एक देश पर हमला होता था तो पूरी नेटो देश पर हमला माना जाता था और पूरी की पूरी नेटो देश उस देश पर हमला कर देते थे। ठीक इसी तरह अमेरिका क्वाड को भी नेटो एलायंस जैसा बनाना चाहता था ताकि क्वाड देश पर एक देश पर हमला होगा तो सारे के सारे क्वाड देश उस देश पर हमला करेंगे। लेकिन भारत ने इसे मना कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे कि क्वाड में अभी टोटल 4 देश हैं, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इस क्वाड ग्रुप में भारत को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इन तीनों देशों के साथ रसिया का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। और आप जानते होंगे कि भारत और रसिया का संबंध कितना अच्छा है। और अमेरिका के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, अमेरिका की दुश्मनी अच्छी पर दोस्ती अच्छी नहीं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्वाड मिलिट्री अलायंस नेटो की तरह बन जाने के बाद चाइना पर तो भारत को बढ़त मिल जाएगी, लेकिन आप जानते होंगे कि अमेरिका को पूरी लगभग आधी दुनिया से दुश्मनी चलती है और अमेरिका क्वाड को अपने निजी स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। यहां तक कि अमेरिका रसिया के खिलाफ भी क्वाड को इस्तेमाल कर सकता है और भारत को मजबूरन मिलिट्री अलायंस बन जाने के बाद भारत को मजबूरन रसिया से युद्ध भी करना पड़ सकता है वक्त आने पर। बस भारत इसीलिए क्वाड अलायंस को मिलिट्री अलायंस बनाने से मना कर दिया। लेकिन अमेरिका यहां पर भी नहीं रुका, भारत को नेटो प्लस का मेंबर बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर सर, इन्होंने नेटो प्लस का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। और भारत के विदेश मंत्री जी ने ऐसा बोल्ड तरीके से अमेरिका को जवाब दिया है कि इससे पता चलता है कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और भारत के विदेश मंत्री जी ने बोल्ड तरीके से जवाब दिया है कि एस जयशंकर जी ने सर ने बोले हैं कि भारत नेटो में किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता है, इसीलिए भारत को नेटो की सदस्यता की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी सदस्यता अपने पास रखो। यानी कि अमेरिका के मुंह पर ही भारत ने नेटो की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। और भारत के विदेश मंत्री जी ने यह बोला कि अमेरिका भारत के साथ हथियार बनाना चाहता है तो स्वागत है, लेकिन चाइना के युद्ध के डर से नेटो में शामिल करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना में इतनी पावर है कि चाइना के साथ युद्ध लड़ सके। खैर दोस्तों आज का सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि भारत को नेटो में शामिल हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।